हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अजय और आज आप हैं मेरे साथ चर्चा करने पर राहुल गांधी के डिफेमेशन केस पर, यानी कि अवमानना का केस। राहुल गांधी जी द्वारा 2019 में जो है मोदी सरनेम पर आरोप लगाया गया था कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। उसी पर पूर्णेश मोदी नाम के व्यक्ति ने सूरत सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की थी, मतलब केस कर दिया था और वहाँ से उनको 2 साल की सज़ा मिली थी। राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा मिली थी। राहुल गांधी जी ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट में यानी कि गुजरात हाई कोर्ट में अपील की थी। गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम की अवमानना में जिला सत्र न्यायालय द्वारा दी गई 2 साल की सज़ा को बरकरार रखा था दोस्तों। और उसी मामले में आज फैसला होना था। और क्या फैसला होना था, अभी 31 जुलाई को पुणे मोदी नामक व्यक्ति ने फिर से 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया था कि जो मामला है, जहां पर जैसे जो मामला आया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, गुजरात हाई कोर्ट का 2 साल का कन्विक्शन का 2 साल की सज़ा का जो कन्विक्शन आया हुआ था उसे स्टे रखने के लिए कि बरकरार रखा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सज़ा को रोक दिया है और उनकी सदस्यता बहाल करने की बात की गई है। ये हुई है बात। और राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त को अपील की थी दोस्तों। 2 अगस्त को अपील की थी और 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट, आज मतलब 4 अगस्त को अभी सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया है। मतलब उनके 2 साल की सज़ा का मामला, इतनी सज़ा देनी ही नहीं चाहिए थी। अगर देनी भी चाहिए थी तो एक नाम सरनेम के मामले में अगर सज़ा मिलती रहे तो हर आदमी यहाँ देश में सज़ा ही काटता रहेगा। तो 2 साल की सज़ा जो हुई थी, इससे एक बड़ा क्या हुआ था, वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे दोस्त अपनी संसद सदस्यता से। डिस्क्वालीफाई होने का क्राइटेरिया है 2 साल या 2 साल से अधिक सज़ा पाए हुए व्यक्ति को उसके संसद पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा और आगे आने वाले 6 सालों तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो इसलिए राहुल गांधी जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे डिस्क्वालीफाइड एमपी लिख दिया था। उसके बाद ये मामला चलता रहा और मामला आज जाके सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ा पर यानी कि स्टे लगा दिया है और आगे हाई कोर्टों को एग्जाम्पल सेट करके दिया है कि इन मामलों में इस तरीके के फैसले 2 साल की सज़ा नहीं होनी चाहिए, ताकि ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचे। मामले की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? मामले की शुरुआत हुई थी, ये मामले की शुरुआत राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार, यहाँ से सोने की खदानें निकलती है दोस्त। सोने की खदानें हैं यहाँ। कर्नाटक कोलार में एक चुनावी सभा के दौरान, मतलब उस समय कर्नाटक के चुनाव थे, अभी हाल ही में कर्नाटक के फिर से चुनाव हुए हैं, तो कर्नाटक में चुनावी सभा के दौरान संबोधित करते हुए कहा था कि सभी चोरों का नाम मोदी क्यों होता है। इस बात को लेकर पूर्णेश मोदी नाम के व्यक्ति, ये देखो पूर्णेश मोदी नाम के व्यक्ति ने, पूर्णेश मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला सूरत जिला सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी, जहां से उन्हें 2 साल की सजा दी गई थी और 2 साल की सजा हुई थी और इसे गुजरात हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। मतलब हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी, लेकिन आज जाके सुप्रीम कोर्ट से इन्हें राहत मिली है। अब इनकी संसद सदस्यता भी बहाल हो जाएगी, अभी हो नहीं गई लेकिन हो जाएगी, क्योंकि कुछ जो औपचारिकताएं बची हुई हैं उनको पूरा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सदस्यता इनकी बहाल हो जाएगी। तो ये एक अच्छा निर्णय है, कह सकते हैं। थोड़ा जल्दी लिया गया निर्णय, क्योंकि देश में अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है और एक अच्छा अपोजिशन बहुत ज़रूरी है। और अपोजिशन में इस समय ठीक ठाक पोजीशन में कांग्रेस ही है, तो अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी था। और वैसे भी ये जो निर्णय सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया था, ये बहुत ही बचकाना था। और हाई कोर्ट ने भी जो भी सज़ा उनकी बरकरार रखी थी वो भी बचकानी ही थी, क्योंकि ऐसे इन छोटे छोटे मामलों में राजनेता कभी कभी कुछ ना कुछ कह देंगे, लेकिन अब राजनेता की ही बात नहीं है, इसमें आम आदमी भी अगर कभी कुछ कह दे
तो उन्हें भी इस तरीके से इतनी लंबी सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। 2-4 महीने बहुत है। बड़े बड़े गुनाहों में तो सज़ा दे नहीं पाते हैं। बड़े बड़े क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले लोगों को तो सज़ा नहीं मिल पा रही है, और एक छोटा सा नाम लेने पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही है कि लोगों को अब जैसे कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि न्याय की जीत हुई है, प्यार और मोहब्बत की जीत हुई है। तो ठीक है, ये सब चीज़ें चलती रहनी चाहिए, और अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर देश को सुचारू रूप से चलाना है तो एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, और विपक्ष में बैठे हुए हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। और ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए हमें हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। ये जिला सत्र न्यायालय में ही इसे स्थगित कर दिया जाना चाहिए था। तो अब इनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी और औपचारिक प्रक्रिया द्वारा इन्हें फिर से हमारे संसद में प्रवेश मिल जाएगा। तो ये रही सारी बात है। पूर्णेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति ने फाइल किया था, 2019 का केस है, और आज 4 अगस्त 2023 को इसका निर्णय आ गया है, यानी कि स्टे लगा दिया गया। हालांकि अभी औपचारिक और जो सेशन न्यायालय हैं यानी कि सत्र न्यायालय हैं, वहाँ पर कुछ प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि अब राहुल गांधी को संसद सदस्यता मिल जाएगी और वो डिस्क्वालीफाइड एमपी नहीं होंगे। और डिस्क्वालिफिकेशन की आपको मैंने बात बता ही दी कि अगर 2 साल या 2 साल से किसी भी एमपी या एमएलए को 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा मिल जाती है तो वो आगे आने वाले 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी कि कुल मिला के 2 साल की सज़ा, उसके बाद 6 साल आगे आने वाले वर्षों में, यानी कि 8 साल की सज़ा। तो उसके लिए 8 साल मतलब 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता, सज़ा नहीं, 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राहुल गांधी आने वाले समय में फिर से एमपी के कैंडिडेट होंगे, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, फिर से संसद के लिए, लोकसभा या राज्यसभा जिसकी भी लड़ना चाहें वो उसके लिए योग्य होंगे। तो ये हुई बात। अगर बात अच्छी लग रही है दोस्तों, छोटी सी जानकारी दी है, अगर बातें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।